नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2025-26 जो है आपको फिल करना है, यानी कि आपको जो इनकम टैक्स की गणना करनी है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, वो किस प्रकार करनी है, अपना वेतन ड्रा किस प्रकार बनाना है, मोबाइल से बनाना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आपको आयकर गणना प्रपत्र जो 25-26 बनाना है, यानी कि जो आपको वेतन ड्रा 25-26 बनाना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में WPS ऑफिस जो है डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आप सर्च बार में जाएंगे, WPS ऑफिस करके सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से देखिए WPS ऑफिस PDF वर्ड शीट PPT के नाम से इस प्रकार का जो एप्लीकेशन है मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आपको ओपन नहीं करना है। अब आपको देखिए जो आयकर गणना प्रपत्र बनाना है, इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको CP कुर्मी टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 25-26 एक्सेल्स करके नाम की जो है एक लिंक है, एक्सेल से है। इस पर आपको जो आयकर गणना प्रपत्र बनाना है, ये आपको RSS राष्ट्रीय डॉट ऑर्गेनाइजेशन साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको जो है लिंक को निकाल सकते हैं, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप सीधा जो है इस लिंक पर क्लिक करके जो है आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। अब देखिए, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपके सामने देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में WPS ऑफिस जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको WPS ऑफिस करके जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके हो सकता है इसमें लैंग्वेज का जो है गड़बड़ हो, यानी कि लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो लैंग्वेज का जो है वो डाउनलोड कर रखा है, हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रखा है, लेकिन आपके हो सकता है इसमें गड़बड़ हो। तो सबसे पहले आपको हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देखेंगे तो आयकर गणना प्रपत्र वर्ष वित्तीय 25-26, कर निर्धारण वर्ष 26-27, MS एक्सेल यूटिलिटी के नाम से हैं। आप इसको किस प्रकार यूज करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इफ यू हैव हिंदी फ़ॉन्ट प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपको यहाँ पर हिंदी में नज़र नहीं आ रहा है या इंग्लिश में नज़र नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट यू शुड इंस्टॉल हिंदी फ़ॉन्ट। देखिए यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट के लिए आप MF देव 010 TTF के नाम से या देवलस 010 के नाम से जो है हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे डाउनलोड करना है इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना जो अपने मोबाइल में किस प्रकार करना है पूरी जानकारी सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ये सीट है इसको आपको यूज करना है, यानी कि किस प्रकार आपको आयकर गणना प्रपत्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर सीट, देखिए यहाँ पर मास्टर सीट है, GA 55 है, इनकम डिडक्शन है और टैक्स न्यू रिजिम दी हुई है। देखिए मास्टर शीट आपको कैसे फिल करनी है, तो आपको जितने कार्मिकों की आयकर गणना करनी है सर्वप्रथम उतनी बार वर्क बुक को अपने उनके नाम से सेव एज कर लें। यानी कि आपको जैसे कि मान लीजिए हर बार अलग अलग कार्मिक के लिए इसको यूज करना है तो सेव एज करके अलग अलग इसको सेव कर लें। मास्टर शीट में सभी पीले सेल की पूर्ति अवश्य करें, यानी कि जो मास्टर सेल होगी इसमें जितने भी पीले कॉलम हैं उन सबकी आपको पूर्ति करनी है। इसी प्रकार देखिए GA 55 में आपको क्या क्या फिल करना है, तो देखिए आपने GA 55 शीट में कॉपी पेस्ट डिलीट का प्रयोग किया है तो अगले कार्य के लिए प्रेस शीट काम ले ले। यानी कि आप मान लीजिए GA 55 शीट में कुछ भी करते हैं, जैसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपको जो अगला कार्मिक का बनाना है उसके लिए प्रेस शीट ही काम में लेनी है। ये यहाँ पर प्रेस शीट ही मैं अभी काम ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर GA 55 में देखिए अदर अलाउंस अदर डिडक्शन के सेल अनलॉक है, यानी कि अनलॉक है, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि आप सेल में परिवर्तन करना चाहते हैं, नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। DARN में PL सिलेंडर भी जोड़ा गया है। और देखिए बोनस के नीचे रो हेडिंग सेल अनलॉक के हैं, इनका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि और भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें देखेंगे तो और भी काफ़ी सारी जानकारी है, जैसे कि देखिए IFMS 3.0 से GA 55 निकाल कर अथवा पे पोस्टिंग से ग्रॉस सैलरी टोटल डिडक्शन नेट पेमेंट का मिलान कर ले हुए अंतर आने पर मैनुअल रूप से डाटा बदल लें।
यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक डीडीओ के अधीन सेवा होने पर फॉर्म नंबर 16 अलग अलग प्राप्त करने के लिए GA55 अलग अलग तैयार करना होगा। यानी कि ऐसे कार्मिक जिनके 2 या 2 से अधिक डीडीओ रहे हैं तो उनके फॉर्म नंबर 16 भी अलग अलग मिलेंगे और उनके लिए GA55 भी अलग अलग तैयार करने होंगे। इसके लिए GA55 में आवश्यक पूर्ति करते हुए शेष रो को खाली छोड़ दें। यानी कि जितना आप एक डीडीओ के अधीन रहे उतनी ही डिटेल फिल करेंगे और दूसरे डीडीओ के अधीन रहे तो दूसरे डीडीओ के अधीन जो भी GA55 में आपकी डिटेल हैं वैसे ही आपको फिल करना है। देखिए अदर डिडक्शन शीट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 या देखिए यहाँ पर 75,000 या 50,000 चुने। यहाँ पर और भी जानकारी दे रखी है, जैसे कि देखिए इनकम डिडक्शन शीट कैसे फिल करनी है। तो इस शीट में वेतन के अतिरिक्त आय, विभिन्न कटौतियाँ, विभिन्न जमा राशि, छूट, वेतन के अलावा काटा गया आयकर आदि विवरण लिखा जाना है। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन शीट न्यू टैक्स रिजिम दी गई है ऊपर देखिए। ये इस शीट में GA55 या अदर डिडक्शन का डाटा स्वतः ही आ जाएगा। यानी कि जब आप मास्टर डाटा और GA55 डिडक्शन वगैरह भरेंगे तो इसमें स्वतः ही सारा डाटा आ जाएगा। इस शीट को आपको एडिट करने की अनुमति नहीं होगी। जो भी परिवर्तन करना है GA55 अदर डिडक्शन शीट में ही आपको करना है। प्रिंट की बात करें तो देखिए GA55A और टैक्स शीट को पेपर साइज A4 पर पेज सेटअप किया हुआ है। न्यू टैक्स रिजिम में जिसमें आपको फायदा हो चुने सीधे दोनों शीट GA55A एवं टैक्स रिजिम शीट का आगे पीछे का प्रिंट ले। देखिए यह वर्कबुक विशेषकर राजस्थान के शिक्षकों की उपयोगिता के लिए तैयार की गई हैं। संकलन एवं गणना में पूर्ण सावधानी रखी गई है, फिर भी टूटी किसी भी प्रकार की विभिन्नता की स्थिति में आयकर विभाग के नियम ही मान्य हैं। तैयारकर्ता कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार पूरी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें यूज करने को लेकर दी गई है। अब देखिए आपको इसको फिल करना है तो सबसे पहले मास्टर डाटा ही आपको फिल करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने मास्टर डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मास्टर डाटा सभी पीले सेल अवश्य भरें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो कार्यालय का नाम आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए आपको इनमें चेंजेज वगैरह करना है तो देखिए आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं तो ये चेंजेज नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको डबल टैप यहाँ पर करना है। जैसे आपने डबल टैप किया तो देखिए यहाँ पर अब ये एडिटेबल मोड में आ चुका है। अब आपको इसमें जो भी चेंजेज करना है वो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर आसानी से आप ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपकी स्कूल का नाम है, यानी कि कार्यालय का नाम है, जो भी कार्यालय का नाम है, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी हैं उसका नाम आप लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर राइट टिक आपको नज़र आ रहा है, इसी राइट टिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नेम चेंज हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर और नेम था, अब वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्यालय का नाम लिखना है, यानी कि जो भी आपका कार्यालय है जहाँ से आपको पेमेंट होता है उसी कार्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद देखिए कार्यालय का टेन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए साथियों ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो ये आपको अपनी जो GA55 है और या पे स्लिप है उसमें मिल जाएगी। आप अपने IFMS से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। GA55 को प्रीपे मैनेजर वाले हैं तो प्रीपे मैनेजर से GA55 और पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। देखिए कार्यालय का 10 नंबर आपको डालना है तो इस पर भी आप डबल टिक करेंगे और यहाँ से इसको एडिट करके आपको जो भी करना है वो करके यहाँ से राइट टिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कार्मिक का नाम है वो आप फिल कर देंगे। इधर देखेंगे तो डीडीओ का नाम, यानी कि जो भी आपका डीडीओ है, हो सकता है आपके प्रिंसिपल हो उनका नाम आपको फिल करना है, या मान लीजिए जो भी डीडीओ है कार्यवाहक हैं या जिसके पास डीडीओ पावर है उनका नाम है तो आप यहाँ पर डीडीओ का नाम फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए कार्मिक के नाम के बाद कार्मिक का पद जो भी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। देखिए टीचर हैं या लेक्चरर हैं या सेकंड ग्रेड जो भी हैं वो लिख देंगे। इसके बाद देखिए पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपकी पे लेवल है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लेवल 1 से जितने भी लेवल हैं वो सारे आपको मिल जाती हैं, वो लेवल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए कार्मिक का पेन नंबर है वो यहाँ से फिल कर देंगे। देखिए जो भी पेन नंबर है वो फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए सेवा का कैडर जो भी है आपका, जैसे कि स्टेट सर्विस है, देखिए सबऑर्डिनेट हैं, मिनिस्ट्रियल हैं, क्लास 4 हैं, वो जो भी आपकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बैंक खाता संख्या जो भी वो फिल कर देंगे। SI नंबर जो है वो फिल कर देंगे। GPF नंबर वगैरह है तो वो फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए राज्य बीमा की मासिक कटौती, यानी कि आप SI में कितनी कटौती करवाते हैं वो यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए मार्च 2025 का मूल वेतन जो भी है आपका वो यहाँ फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए करंट रेट ऑफ HRA की करंट रेट आपकी क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए NA है, 10% है, 20% है, इस प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, वो फिल आपको कर देने हैं। इसके बाद देखिए क्या आपने वित्तीय वर्ष 25-26 में समर्पित लिया है, यानी कि जो PL सरेंडर होता है वो आपने लिया है, येस नो आपको यहाँ पर करना है। देखिए अगर आपने लिया है तो येस करेंगे, नहीं तो आपको नो
कर देना है। इसके बाद देखिए समर्पित बिल बनाने का माह, यानी कि आपका जो समर्पित बिल बना है वो कौन से महीने में बना है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए महीने यहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको। देखिए अगर नहीं लिया है तो एन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और जो भी महीने हैं वो आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारे महीने मिल जाएंगे, 1 से 2 3 या 10 11 12 जो भी महीना है आपने लिया है वो सारे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए LIC प्रीमियम डिडक्शन फॉर सैलरी, यानी कि अगर आपकी सैलरी से LIC प्रीमियम की डिडक्शन होती है, सैलरी से आपकी LIC की जो है कटौती होती है, तो वह यहाँ पर फिल करेंगे। नहीं तो आपको खाली यानी कि यहाँ पर 0 ही रहने देना है। सैलरी से कटती है तब फिल करना है। इसके बाद देखिए क्या आपको वित्तीय वर्ष 24-25 का बोनस मिला है, यानी कि अगर आपको बोनस मिला है तो यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं मिला है तो नो कर देंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए लेवल 12 तक ही मिलता है, या जिनको भी मिला है तो वो यहाँ पर यस करेंगे, बाकी जिनको नो करना है वो नो कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो रहने देना है। इधर देखेंगे तो समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम, यानी कि जो समूह दुर्घटना बीमा की प्रीमियम की कटौती होती है वो आपकी जो भी वो सिलेक्ट कर लेंगे। 0 है, 700 है, 1400, 2100 है, यानी कि जो भी आपने कटवाई हैं वो आप अपने GA 55 में देख सकते हैं। GIS की कटौती जो भी आपने करवाई है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए हितकारी निधि कटौती करनी है, यानी कि आपकी हितकारी निधि की कटौती होगी दिसंबर माह में, तो यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देखिए यस आपको कर देना है क्योंकि ये कटौती होगी कन्फर्म है। इसके बाद देखिए शहरी क्षतिगत भत्ता, देखिए CCA अगर आपके लागू है तो NA यहाँ पर देखिए NA आएगा, या 320, 600 जो 20 है, और 1000 है, यानी कि जिनके लागू होता है उनके लिए है, नहीं तो NA यहाँ पर रहने देंगे। तो इस प्रकार ये सारा यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार पूरी डिटेल आपको फिल यहाँ पर कर लेनी। ये मास्टर डाटा है, ये कंप्लीट फिल करना है। इसके जैसे आप इस सारी डिटेल को फिल कर लेंगे। देखिए इस प्रकार ये पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर लगभग फिल कर ली है। अब देखिए मास्टर डाटा आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको GA 55 कंप्लीट करना है। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार ये जूम आउट जो जूम इन आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके। देखिए अब यहाँ पर आपने जो भी डिटेल फिल की थी मास्टर डाटा में, जैसे कि आपके स्कूल का नाम, यानी कि जो ऑफिस का नाम है, DDO कार्यालय का जो भी है, और जो भी आपने अपनी डिटेल फिल की थी जिसमें नेम, पोस्ट, पेन, SI नंबर, 10 GPF नंबर, वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपने बेसिक मार्क्स की फिल की थी, देखिए जैसे कि मैंने ये फिल की थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे महीनों की बेसिक यहाँ पर नज़र आपको आ जाएगी। देखिए इस प्रकार नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल बेसिक की नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मार्च से जून तक तो एक जैसी होगी, जुलाई से आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट वगैरह आपके लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है बेसिक नज़र आ जाएगी। उस बेसिक के अकॉर्डिंग DA आपका नज़र आ जाएगा, क्योंकि DO की यहाँ पर जो भी रेट हैं वो सेट कर दी गई हैं। HRA जो भी आपने वहाँ पर लिया था 10% या 20%, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रॉस सैलरी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे जो है स्पेशल पे हैं, CCA हैं, वॉशिंग अलाउंस हैं, ROP हैं अगर जिनके लागू हैं, और बोनस भी यहाँ पर जिनको मिला है उनके भी बोनस नज़र आ जाएगा। अदर अलाउंस वगैरह हैं, तो अगर आपको यहाँ पर नहीं आ रहे तो आप उनको भी फिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार सारी डिटेल्स आपको जो भी पेमेंट मिलता है उनकी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद देखिए इधर जो भी डिडक्शन हैं, जैसे कि GPF 2004 वाले डिडक्शन हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के 3000 करते हैं, किसी के 2850 हैं, किसी के कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। SI कटौती हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। SI लोन इंटरेस्ट वगैरह करता है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। RGHS में जो भी आपकी कटौती होती है वो चेक कर लेंगे। LIC की कटौती अगर आपकी सैलरी से होती है तो आपने फिल किया है मास्टर डाटा में, तो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए ग्रुप इंश्योरेंस जो भी आपने फिल किया था आगे, वो 2100 है, 1400, 700 या 0 जो भी है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अप्रैल महीने में होता है तो अप्रैल वाली रो में ही आपको नज़र आएगा। इसके बाद देखिए इनकम टैक्स TDS वगैरह आपका वेतन से कटा है, तो वो आपको वहाँ पर जो है यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए इस प्रकार की रो होगी। हितकारी निधि है, हितकारी निधि देख ले आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग जो है 250 है या 500 है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार नज़र आ जाएगी। कोऑपरेटिव वगैरह की आपकी कटौती होती है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अदर डिडक्शन वगैरह भी आप यहाँ पर होते हैं तो वो भी फिल कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए इस प्रकार टोटल डिडक्शन आपको नज़र आ जाएगा, और नेट पेमेंट जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी कि ये सब सारी डिटेल आप GA 55 से देखकर फिल करेंगे, मिलान कर लेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी चेंजेज वगैरह करना है तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको GPF की कटौती चेंज करनी है तो इस पर टिक करेंगे। देखिए डबल टिक आप कर देंगे। देखिए इस प्रकार,
और जो भी यहाँ पर चेंजेज वगैरह करना है, जैसे कि मुझे 5000 करना है, 5000 ही मैंने फिल कर रखा था, मैं फिर 5000 करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर दूँगा। इस प्रकार ये 5000 हो जाएगा। और देखिए अगर मान लीजिए आपको सारा सभी महीनों में यानी कि 12 महीनों में ही आपको 5000 रखने हैं तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर टिक किया, आपने क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ से इस रो को आप यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, खींचेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार ये रो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती हैं। देखिए इस प्रकार ये सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार मैं और आपको करके बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार ये सिलेक्ट हो जाएगी इस पर, और यहाँ से आप उसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे आपने सेलेक्ट किया है, इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट जो भी करना है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो सारी रो में ही आपको यहाँ पर जो भी आप कटौती सेट करना चाहते हैं वो सेट हो जाएगी। देखिए इस प्रकार आप कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर खाली हो गया था तो यहाँ पर मैंने फिर से कर दिया है। इसी प्रकार एसआई की कटौती में जो भी आपको कटौती करनी है, एक तो करना है तो इस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल इस प्रकार यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे साथियों तो यहाँ पर पीछे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है। देखिए बिल नंबर, डेट या टीवी डेट नंबर। अगर आप मान लीजिए आपके पास हैं सारे बिल नंबर, डेट नंबर, टीवी नंबर तो वो फिल कर देंगे, नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए डीए एरियर। देखिए जनवरी 25 से मार्च 2025 का जो भी डीए एरियर है आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसको चेक कर लेंगे। देखिए इतना एरियर था और इतना ग्रोस है। और देखिए जीपीएफ 2004 जीपीएफ में आपका कितना गया, क्योंकि ये पूरा डीए एरियर जो जीपीएफ में जाता है आपको नगद कुछ भी नहीं मिलता है, कैश कुछ भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार डीए एरियर है। देखिए तो ये भी जो सेकंड है जो जुलाई से सितंबर का आपको एरियर मिलना है डीए एरियर, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग। आप इसको भी चेक कर लें, इस प्रकार देख लें। वो भी अगर आपको मिला है तो देखिए वो यहाँ पर अगर नहीं मिला है तो जीरो नज़र आएगा। और कटौती डिडक्शन में देखेंगे तो जीपीएफ में जो भी गई है वो नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए सरेंडर, अगर आपने वहाँ पर जो मास्टर डाटा में फिल किया था तो देखिए सरेंडर जो आपने लिया है आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग आपका कितना बनता है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और देखिए आपके अकाउंट में पे बता देगा, इस प्रकार यहाँ पर बता देगा। इसके बाद देखिए बोनस आपको मिला है, एस किया था तो यहाँ पर बोनस भी आपको बता देगा। देखिए बोनस में से 25% राशि जो आपके जीपीएफ में गई हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और कितना कैश मिला है आपको 5080 रुपये तो वो यहाँ पर आपको बता देगा। तो जो भी आपकी यहाँ पर बेसिक है उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ रो वगैरह और भी दी गई है। जैसे कि सरेंडर एरर की बात करें तो जिन साथियों को सरेंडर एरर मिलना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे केस में तो मैंने जो है डीए लगने के बाद जो है सरेंडर लिया है। जैसे कि मैंने 10वां महीना सेलेक्ट किया था आगे मास्टर डाटा में, जैसे कि आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने समर्पित बिल बनाने का माह 10 सेलेक्ट किया था। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे कि 4 या देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए समर्पित बिल बनाने का माह जो 8वां महीना लिया है। अब देखिए GA 55 में आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए सरेंडर एरर जो भी है आपको मिलना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको बता देगा कि इतने रुपये आपका एरियर बना हुआ है, वो देखिए आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप सरेंडर एरियर का मंथ चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सरेंडर एरियर जो भी आपका बनना है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक्सेल शीट है, इसके माध्यम से आप आसानी से सारी चीज़ों का जो है गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सैलरी एरियर वगैरह आपको मिले हैं पिछले वर्षों के या बकाया कुछ भी हो सकता है तो वो भी आपको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ये सारी एडिटेबल है, आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अदर भी यहाँ पर 2 रो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। अगर मान लीजिए और भी आपको जो है अलाउंस वगैरह मिले हैं या कोई भी आपको सैलरी वगैरह मिली है तो वो आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी यहाँ पर जो GA 55 है, GA 55 से आप मिलान करके अच्छे से यहाँ पर फिल कर देंगे। सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें कि जो भी आपकी कटौतियाँ हैं, आपको जो भी पेमेंट मिला है इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मिलान वगैरह आपको करना है तो नीचे आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए अपनी जो भी बेसिक पे है टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएगी। DA HRA वगैरह आपको जो भी है वो सारी नीचे आपको नज़र आ जाएगा। बोनस वगैरह हैं, ग्रोस सैलरी आपकी क्या है और GPF में कितनी कटौती, SI में कितनी कटौती, वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। RGHS की सारी कटौती, देखिए GPA की कटौती हैं या हितग्राही निधि की कटौती हैं और टोटल डिडक्शन आपका क्या हुआ है। और देखिए इनकम टैक्सेबल इनकम जो टैक्स आपने TDS चुकाया वो भी अगर आपका है तो वो भी आपको नज़र
नज़र आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार रो है और देखिए नेट पेमेंट आपको कितना मिला है वो सारा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार ये GA55 आप इस प्रकार फिल कर लेंगे, बना लेंगे। इसके बाद देखिए इनकम और डिडक्शन पर आप चलते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो वेतन के अतिरिक्त कटौतियाँ, आय, जमा राशि और छूट का विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो आपकी डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपये धारा 16, इसके अकॉर्डिंग आपको देखिए 75,000 रुपये यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। इसके बाद देखिए नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए धारा 10-14 के अंतर्गत भत्ते जो कर मुक्त है, वाहन भत्ता अधिकतम 19,200 रुपये देखिए अगर हैं तो यहाँ फिल कर देंगे। धारा 80 CCD 1B NPS में नियोक्ता द्वारा अंशदान अधिकतम 50,000 रुपये अप टू 14% वो हैं तो फिल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ऐसे रहने देंगे। पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती धारा 57 अधिकतम 25,000 रुपये वो कर सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर अगर हैं तो वो फिल कर सकते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत कोई अन्य छूट कटौती अगर आपकी बनती है तो यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए गृह संपत्ति से आय, किराया आदि, अगर आपकी गृह संपत्ति से आय, किराया वगैरह आपको होता है तो यहाँ पर फिल करेंगे। और अन्य आय जिसमें देखिए बचत खाते का ब्याज है, FD है, आवर्ती जमा, MSI अन्य जो भी हैं, यानी कि आपके बचत खाते वगैरह से आपको ब्याज वगैरह मिलता है तो यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर ब्याज वगैरह फिल करना है तो यहाँ पर डबल टैप करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका ब्याज बनता है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा 10,000 रुपये हैं तो मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये फिल कर दिए हैं। तो इस प्रकार ये आपको नज़र आ जाएगा कि देखिए 10,000 रुपये हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए धारा 89 के अंतर्गत राहत अगर आपको मिलती है तो वो फिल कर देंगे। वेतन बिल के अतिरिक्त आयकर कटौती, अग्रिम कर, TDS आदि है, मतलब आपने वेतन बिल के अलावा कोई आयकर कटौती है यानी कि अग्रिम कर जमा करवा दिया है, TDS वगैरह आपने जमा करवा दिया है तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार जब सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे, यानी कि मास्टर डिटेल आपने फिल कर ली है, GA55 की डिटेल फिल कर ली है और इनकम डिडक्शन वगैरह आपने फिल कर लिया है। इसके बाद देखिए टैक्स न्यू रिजीम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने न्यू टैक्स रिजीम यानी कि टैक्स रिजीम जो है वो यहाँ पर न्यू है, न्यू से ही मैं यहाँ पर आपको गणना करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी डिटेल नज़र आएगी, इसमें आप कोई चेंजेज वगैरह नहीं कर सकते। आपको जो भी चेंज करना है मास्टर डाटा में, GA55 में और इनकम टैक्स, इनकम और डिडक्शन में ही आपको करना है। यहाँ पर जो टैक्स न्यू रिजीम है इसमें आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपका टैक्स वगैरह क्या बना है, किस प्रकार बना है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल होगी, आपकी वित्तीय वर्ष में जितनी भी आई है, प्राप्त कुल वेतन, वो सारा यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर धारा 10-14 के अंतर्गत अन्य भत्ते जो कर मुक्त हैं वो अगर आपने फिल किए हैं तो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, नहीं तो डैश नज़र आएगा। और देखिए यहाँ पर टोटल नज़र आएगा। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये अधिकतम धारा 16 I के तहत आपको 75,000 रुपये की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। वो छूट कट के यहाँ पर देखिए इतना रह जाता है। यहाँ पर और भी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कि आपने अगर NPS योजना में नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि भरी है तो वो यहाँ पर नजर आएगी। पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती धारा 57 अधिकतम 25,000 रुपये अगर आपने भरे तो यहाँ पर नजर आएंगे। नई कर व्यवस्था के तहत कोई अन्य कटौती अगर आपकी है तो वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार इन सबकी छूट आपको मिल जाती हैं। और देखिए यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ 75,000 ही है मेरे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर शेष अमाउंट बचा है। देखिए इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए अन्य खाते जो बचत खाते, ब्याज, FD से मेरे को 10,000 रुपये जैसे कि मैंने बताए हैं। आपके हो सकता है कम ज़्यादा हो तो आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर योग आ जाएगा और देखिए कर योग्य आय इसमें से घटा के इसमें जो है यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा इसमें शेष में। और इस प्रकार ये आपकी यहाँ पर जो कर योग्य आय हो जाती है। 10 के गुणांक में देखेंगे तो वो यहाँ पर 10 के गुणांक में आ जाएगी, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए टैक्स की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए यहाँ पर नई कर व्यवस्था की स्लैब जो फॉर इंडिविजुअल और HUFS जो टैक्स दाता हैं उनके लिए, तो देखिए ₹4 लाख तक देखिए जो टैक्स है वो नील है। और 4 लाख से 8,000 रुपये तक 5% आपका टैक्स लगेगा। इसके हिसाब से आपके 20,000 रुपये टैक्स यहाँ पर बन रहा है। और देखिए 8 लाख से 12 लाख के बीच अगर आपके आई हैं यानी कि हैं तो देखिए यहाँ पर 10% उस पर टैक्स लग रहा है, तो 16,137 रुपये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टैक्स बन रहा है। और भी अगर आपके हैं जैसे कि 12 लाख से 16 लाख है तो 15% है, 16 से 20 है तो 20% है, और 20 से 24 लाख है तो 25% है, और 24 लाख से अधिक है तो 30% यहाँ पर टैक्स की दर है। तो यहाँ पर देखिए मेरा टोटल टैक्स है 36,137 रुपया बना है। और देखिए अब ये जो 36,137 रुपया है ये मुझे छूट धारा देखिए 87A मार्जिनिक रिलीफ US 115 भाग 1A के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर इसकी छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पर शेष आयकर जो है यहाँ कुछ भी नहीं बनता, यानी कि आपकी
कुल जो ग्रोस है 12,75,000 यहाँ पर बन जाती हैं, तब तक आपको कोई टैक्स यहाँ पर बनता नहीं है। तो इस प्रकार ये स्थिति है। और भी ज़्यादा नियम वगैरह जानकारी आपको आयकर विभाग की साइट से जानकारी कर सकते हैं। और देखिए आयकर पर उपकर शिक्षा उपकर 2%, उच्च शिक्षा के लिए यदि बार 2%, कुल 4% वगैरह आपके हैं तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इस प्रकार सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। कुल आयकर देयता यानी कि सारे अगर आपके टैक्स बनता है तो सारे यहाँ पर जो कर वगैरह लग के और आपका यहाँ पर टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा। और आपने जो भी वेतन से आयकर कटौती करवाई है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए नवंबर तक आयकर की कटौती यहाँ पर नज़र आएगी, दिसंबर तक कितना कटाया है, जनवरी तक, फरवरी तक अन्य बिलों से आयकर कटौती जैसे कि बोनस, एरियर, सरेंडर आदि से भी अगर आपने आयकर कटौती करवाई है और आपने अग्रिम कोई जो कर वगैरह वेतन बिल के अतिरिक्त आयकर कटौती करवाई वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यानी कि 33 कॉलम से 38 कॉलम तक देखिए उनका टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएगा। वो टोटल यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अभी मेरे स्थिति के अकॉर्डिंग 0 है, लेकिन मान लीजिए हो सकता है काफ़ी सारे साथियों के टैक्स वगैरह भी बनेगा तो उनके हिसाब से भी मैंने यहाँ पर सारी जानकारी आपको इस प्रकार दे दी है। तो इस प्रकार ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके अकॉर्डिंग आपको जो वेतन ड्रॉ बनाना है, आयकर गणना करनी है किस प्रकार करनी है तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर एम्प्लॉय के हो जाएंगे, यहाँ पर DDO के सिग्नेचर हो जाएंगे, उनका नाम भी नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पर मास्टर डाटा में फिल कर लेंगे, मैंने फिल नहीं किया था, इस प्रकार यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ DDO के हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको इनकी प्रिंट लेनी है। जैसे कि इसमें आपको 2 ही प्रिंट लेनी है, एक तो GA 55 की प्रिंट लेनी है और टैक्स न्यू रिजीम की प्रिंट लेनी है। इन दोनों की प्रिंट आपको ले लेनी है। तो इस प्रकार अगर आपको इसकी प्रिंट लेनी है तो प्रिंट भी आप ले सकते हैं, शेयर वगैरह करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए नीचे आप शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पर कॉपी लिंक हैं, शेयर एज PDF है, शेयर एज इमेज हैं, देखिए लॉन्ग इमेज है, और फाइल अगर आपको शेयर करनी है तो यहाँ से फाइल को भी शेयर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेव एज आप कर सकते हैं। इस फाइल को इसका नाम देकर आप इसको सेव एज कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पर सेव करना है वहाँ पर इसको आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट PDF हैं, देखिए शेयर एज ऑप्शन है, एक्सपोर्ट इमेज हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्रिंट वगैरह आपको लेने तो प्रिंट भी आप ले सकते हैं। देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस फाइल को आप जो है सेव कर लें, सेव एज कर लें। देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है आपको सेव एज का, ताकि आपकी सेव हो जाएगी। जो भी डिटेल वगैरह आपने एडिट वगैरह की है वो सारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। और जब भी आपको इसको प्रिंट लेना है प्रिंट ले सकते हैं, और इसकी PDF वगैरह भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर आपको जो आयकर गणना प्रपत्र बनाना है, वेतन ड्रॉ फिल करना है, किस प्रकार करना है, मोबाइल से करना है, इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही ऐसी ही जानकारी आपको हमारे WhatsApp चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लगातार देता रहता हूँ। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।